ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। पञ्चकर्तव्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble and pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru Rangandavi Gopijin Vallabh Ji and my spiritual master. हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इसके कंटिन्यूएशन में कल तक हम लोगों ने 34 श्लोक पढ़ लिए थे। आज 35 श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा कल्पना जी। आप लोग भी चाहें तो अपनी अगर भगवद गीता पास में हो ना तो ओपन कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का 35 श्लोक। श्लोक श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 35। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नामो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रत्र का प्रीति स्याज्ञनार्दना। O Janardhan, even if we gain sovereignty over the three worlds, not to speak of ruling the earth, how can we be happy if we kill the son of the trust? अर्जुन कह रहे हैं कि चाहे हमें तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाए ना, चाहे हमको ये सारा कहना चाहिए 3 वर्ष में तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब अर्थ का क्या मैं बात करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके मुझे मतलब हमको कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ हम लोग खुश रह सकेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। अभी कहते हैं अर्जुन का जो है अभी दुख ही चल रहा है, दुख का टाइम। पापमेवाश्रयेत्स्मान् हत्वैतानाततायिना तस्मान्नहार्या वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं किहि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। अब अर्जुन किस तरह से भगवान से मतलब कहते हैं ना, जैसे कि कुछ काम होता है ना, जैसे सपोज हम लोग अपने छोटे मतलब बच्चों को ऐसा कठिन डिफिकल्ट वर्क दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने बातों से हमको समझाने की कोशिश करता है कि ये काम करने से क्या फ़ायदा होगा, है ना। वैसे ही अर्जुन जो है भगवान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है मोह ने घेर लिया है ना। मोह ने किसे घेर लिया, कैसे मोह ने, कि उनको लगता है ये तो सब मेरे अपने हैं, इनको मार के मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, है ना। वो इस समय क्या कर रहे हैं ना, वो इस समय अपना सारे रिलेशन जो है अपने शरीर से संबंधित समझ रहे हैं कि जो मेरे शरीर से संबंधित है, मेरे ब्लड रिलेशंस हैं, वही मेरे वास्तविक रिलेशन है, नहीं तो बाकी सारे असत्य हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। अगर जो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है वो मेरा रिश्ते में नहीं है कुछ, बट मेरा जो ब्लड रिलेशन है यानी कि कोई मेरे चाचा ताऊ हैं, कोई उनके पौत्र हैं, मेरे कोई पुत्र हैं, या कुछ मेरे बहुत सारे मेरे लॉ साइड के लोग हैं, वो सब मुझसे यानी कि मेरे शरीर से कहीं ना कहीं मेरे रिश्तेदार हैं ना। तो इस समय यहाँ बताया जा रहा है अर्जुन को जो है मोह ने घेर लिया है। तो क्या बोल रहे हैं, ओनली सिन विल वी फॉल अस इफ वी स्ले आवर टीचर एंड गार्जियंस दो दे बी आवर adversaries. We cannot take the lives of our own relatives, the son of the Dhritarashtra. O Madhava, how can we happy by killing our kinsmen? अर्जुन फिर से कहते हैं ना कि दलीलें टाइप से दे रहे हैं, तो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं भगवान के सामने कि भगवान किसी तरह से ना कृष्ण जो मुझे मना कर दे कि हाँ ठीक है तुम ठीक कह रहे हो, तुम युद्ध मत करो, है ना। लेकिन भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान धरती पर जो अवतार देते हैं उसका क्या 2 कारण होते हैं केवल। पहला होता है क्या,
क्या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य संभवामि युगे युगे, और क्या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ऐसे करके भगवान का है। तो मतलब भगवान समय समय पर जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान जो है धरती पर अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म सही धर्म का स्वरूप को स्टैब्लिश करने के लिए भगवान जो है जन्म लेते हैं। तो इस समय हरे कृष्ण, हाँ, तो भगवान अवतार लेते हैं समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए। एक तो ये उनका कारण होता है, दूसरा कारण क्या होता है, क्या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यानी कि अपने सज्जन जन की, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और दुष्कृतिनां यानी कि जो दुष्ट हैं, जो गलत प्रवृत्ति के, जो अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन जो है तो बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं धर्म के मार्ग पे चलने वाला है, लेकिन वो मोहग्रस्त हो गया है इस समय। उसे लग रहा है जो मेरे आसपास, मेरे सामने जो सेना खड़ी है, वो सब तो अपने ही है ना। तो इन सबको भगवान से कह रहा है कि भगवान, ये जो मेरे गुरु हैं, मेरे अपने गार्जियंस हैं, मेरे सब, भले ही वो लोग मेरे बारे में खराब सोच रहे हैं, मेरे दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इनको मारने में, या फिर धृतराष्ट्र के सन्स यानी जो सब मेरे रिलेटिव्स तो हुए, मेरे कजिन्स तो हैं, तो उनको मारने में मुझे कहीं से कहीं भी सुख लग नहीं रहा कि ये सही नहीं है। ऐसा करके भगवान को बोल रहे हैं अर्जुन, है ना। आगे बोल रहे हैं, यद्भवेते न पश्यन्ति लोभो बहत चेतसा, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथं न ज्ञेयमस्यापि पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्याद्वे जनार्दना। Although they are overwhelmed with greed, cannot see the sin of betraying one's friend, destroying the dynasty, O Janardhan, how can we not refrain from this heinous act, being in full knowledge of the consequences? अब अर्जुन आगे बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि ये लोग, भले मैं समझ रहा हूँ, ये लोग बहुत ही लालच से भरे हुए हैं, बहुत ही इनके हृदय में ये जो है अपने मित्रों को, अपने कुल का नाश करने पे लगे हुए, अपने मित्रों को मारने में, धोखा देने में लगे हुए हैं। लेकिन ओ जनार्दन, हाउ कैन वी नॉट रिफ्रेन फ्रॉम दिस हीनियस एक्ट, क्यों ना हम स्वयं को ही रोक ले इस घृणा और इस बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत ही भयानक कार्य से, है ना। इन फुल नॉलेज ऑफ द कॉन्शियस, क्योंकि हम जो है पूर्ण ज्ञान है हमको किसका, कॉन्सिक्वेंसेस का, यानी कि परिणाम क्या होगा वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो क्यों ना हम इस कृत्य को रोक लें, इस हत्या का जो पूरा समय, मतलब कहना चाहिए युद्ध में क्या होगा, हत्याएं ही होंगी, तो इधर की लोग भी मरेंगे, उधर के लोग भी मरेंगे, तो क्यों ना हम, क्योंकि इसका रिजल्ट हम जानते हैं, परिणाम हम जानते हैं, तो क्यों ना हम इसको रोक लें। आगे बोलते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कुष्ट्रं धर्मोऽभिवर्त्युच्युतः। आगे बता रहे हैं, अर्जुन फिर से बोल रहे हैं भगवान से, क्या बोल रहे हैं, With the decline of density, its religious traditions are lost. When religious practices are lost, irreligion overcome the entire density. यानी कि बोल रहे हैं कि जब ऐसा करने से क्या होगा, हमारे हम लोग जो धर्म को मानते हुए चल रहे हैं वो सारा नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से। अधर्म्याभिवाद कृष्णा प्रद्विष्यन्ति कुलस्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरा। O Krishna, descendant of the Vrishni dynasty, when the dynasty is thus overcome by irreligion, the women of the family become corrupt and adulterated progeny is result. यानी क्या बता रहे हैं, अगर जैसे कि हमारे यहाँ पे जो डायनेसिटी, जब ये सारे लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा, स्त्रियाँ अकेली रह जाएंगी, मतलब बिना, सब उनके पौत्र हैं, पति हैं, किसी के कोई भी, मतलब बहुत सारे जितने योद्धा हैं वो सब मारे जाएंगे। तो स्त्रियाँ जो हैं वो, कहना चाहिए, वो उनकी जो है उनका पतन हो जाएगा, है ना। वो और पतन होने के कारण क्या होगा, उनकी संतानें जो होंगी वो भी कहते हैं कैसी होंगी, वर्ण संकर मतलब जो कि अपने प्रॉपर कुल की नहीं होंगी, ना, वर्ण संकर होंगी।
इसीलिए कहा जाता है हमारे वैदिक शास्त्र में कि स्त्री यानी कि नारी जाति का की रक्षा करना, यानी कि मेन, क्योंकि हम लोग के लिए बोलते हैं, स्त्रियों के लिए बोलते हैं कि एक जो होता है ना, एक कुल परंपरा की धरोहर होती है एक तरह से लेके चलने वाले, तो उनका बहुत ही संरक्षण में, बहुत ही देखभाल में उनका पालन पोषण किया जाता है और हमेशा ही उनको हमेशा सुरक्षित मतलब रखने की दृष्टि से ही, जैसे जब वो छोटी होती है तो माता पिता के साथ, थोड़ी बड़ी होती है तो भाई उनका रक्षा करता है, और बड़े होते हैं तो कहते हैं कि उनको जैसे विवाह होने के बाद, विवाह संस्कार होने के बाद पति रक्षा करता है, और फिर वृद्ध होने के बाद पुत्र रक्षा करता है। तो इस तरीके से वो हमेशा ही संरक्षण में रहना सही रहता है, ऐसा हमारे वैदिक उसमें बताया गया है। जिससे कि क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होती हैं, बहुत जल्दी लोगों के उसमें आ सकती है, जैसे कहते हैं बहुत ही हृदय उनका कोमल होता है, तो इस वजह से संरक्षण में रहने के लिए हमारे बताते हैं। आप यहाँ भी अर्जुन कह रहे हैं, और जब उनके पति यानी कि सब लोग उनके जब मारे जाएंगे युद्ध में, तो वो लोग जो है उनका पतन हो सकता है, क्योंकि उनको डायरेक्शन देने वाला, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचेगा। जब उनका पतन होगा तो फिर उनके जो संतानें जो होंगी वो हमारे वर्ण संकर यानी कि कुल के अनुरूप नहीं होंगी, है ना। संकरो नर काये व कुलज्ञाना कुलस्य चा पतन्ति पितरो एषा लुप्तपिण्डोदक क्रिया। Adulthood progeny forces both the family and its aggressors into a hellish existence. The same fate befall their ancestor because the regular offering of food and water to them ceased. मतलब बात बोलते हैं कि जैसे कि जब सही जगह जैसे विवाह होता है, कुल परंपरा बनाए रखी जाती है, तो क्या होता है, तो जो पितृ होते हैं वह भी उनको जब समय समय पर जैसे श्राद्ध होता है तो समय समय पर दिया जाता है उनको, वो सब कुछ प्रॉपर रहता है और एंसेस्टर यानी कि हमारे पितृ भी खुश होते हैं। लेकिन अगर वो वर्ण संकर हो जाएंगे, एडल्ट्रेटेड हो जाएंगी संतानें, तो वो जो है ये सारा जो करना होता है, विधान करना होता है, वो सब रोक देंगे, छोड़ देंगे, जिससे कि और पितृ जो है उनसे उनको प्रॉपर जो है ऑफरिंग नहीं होगा, समय समय पर उनको जल, उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो वह जो है कहना चाहिए वह भी जो है पितृ भी जो है हमारे नरकगामी हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से वो दलीलें मतलब अपनी बातें, अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं भगवान के सामने। दोषिरे ते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्म्या कुलधर्माश्च शाश्वता। बोल रहे हैं such heinous act by the destroyers of the dynasty are cause of adulterated progeny, ruining the culture of a civilized society and noble lineage। इस तरीके का जो पतन, ये जो घृणा कहना चाहिए हत्या होगी, हीनियस वर्क, बहुत ही जो खराब एक्ट है, यानी कि युद्ध को बोल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कुल परंपरा, कुल जो कुल का कुल नाश हो जाएगा, और जो पतित कहना चाहिए वर्ण संकर जो जाति यानी कि बच्चों का जन्म होगा, संतानों का जन्म होगा, उससे क्या होगा, सारी सिविलाइज सोसाइटी जो है वो सिविलाइज नहीं रहेगी, कल्चर नहीं रहेगी, और वह परंपरा को बना के नहीं रख पाएगी। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुषम्। O Janardhan, we have heard that person whose familiar, social and religious tradition are disturbed dwell of always in hell। यानी कि कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन भगवान हमने सुना है कि जिसके परिवार के सामाजिक और जो धार्मिक कल्चर्स को जिसके टूट जाते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, उनका पूरा कुल परिवार जो है नरक में जाता है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुखलोभिना हन्तु स्वजन्मुद्धता। Alas, what a grave sin we have resolved to commit. Driven by greed for trifling royal happiness, we are about to slay our own kinsmen। अर्जुन कह रहे हैं ये क्या किया हमने, हम क्या कर रहे हैं, हम किस कार्य के लिए जा रहे हैं, हम अपने ही मतलब कितना गलत काम करने के लिए हमने सोचा, डिसाइड किया, केवल एक राज्य की लालसा के लिए हम लोग ये बहुत ही अपने ही घर के, अपने ही परिवार के, अपने ही रिलेटिव्स को मार देंगे, ऐसा करके वो मन में बार बार विचार करके परेशान हो रहे हैं। यदि माम प्रतीकार
कार्मशस्त्रशस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणीयन्युस्तमे क्षेमतरं भवेत्. If unarmed and unresisting I am killed on this battlefield by the armed son of Dhritarashtra, that will be more auspicious for me. अब अर्जुन इतना ज़्यादा अंदर से लो फील करने लगे. वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि मैं मेरे पास शस्त्र भी ना हो और मैं उनका कोई अपने बचाव का कोई कुछ भी उपाय ना करूं और धृतराष्ट्र के पुत्र जो है मुझे इस बैटलफील्ड युद्ध के क्षेत्र में मुझे मार दें तो इससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा. ऐसा इतना तक सोच रहे हैं. सोचिए अर्जुन. संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुन संगो रथोपस्य उपविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसपरिग्रमानसा. अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं. उसके बाद इनकी मनोस्थिति जो है क्या है ऐसा संजय ने बता रहे धृतराष्ट्र को. संजय ने कहा देयर ऑन द बैटलफील्ड स्पीकिंग दीज वर्ड्स. Sanjay said, there on the battlefield, speaking these words, Arjun cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his heart filled with sadness. अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपना धनुष, मतलब इस तरीके से संजय बता रहे हैं उनको धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने क्या किया. इसके बाद युद्ध में इस तरीके से बोलने के बाद उसने क्या किया, अपना धनुष और बाण जो है रथ पे एक साइड में रख दिया और जो है बहुत ही भारी हृदय से, बहुत दुख से जो है जाके रथ के पीछे साइड में बैठ गए. इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां व्यासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सैन्य दर्शनम नाम प्रथमो अध्यायः. अब ये जो हमारा प्रथम अध्याय कंप्लीट हो गया. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं. बहुत ही नेक्स्ट चैप्टर में अब भगवान जो है आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना भगवत गीता का ये सार है. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सांख्य योग के नाम से इसको जाना जाता है. सेकंड चैप्टर को श्रीमद् भगवत गीता के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोल, सांख्य योग. संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमदं वाक्यमुवाच मधुसूदना. Sanjay said, the Supreme Lord Madhusudan then spoke to the saddened Arjun, whose heart was filled with pity, his eyes brimming with tears. यानी कि भगवान उस समय संजय ने बताया, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड मधुसूदन, भगवान कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को का वध किया था. तो उन्हें बोल रहे हैं कि संजय बताते हैं कि भगवान जो सुप्रीम लॉर्ड मधुसूदन है, भगवान कृष्ण है, उन्होंने जो दुखी अर्जुन था, उसके जो दुख से परिपूर्ण, जिसका हृदय पूरा दुख से भरा हुआ था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उस अर्जुन से क्या बोला उसको बताइए. श्री भगवान वाच कुतस्य कश्मलमदं विषमे समुपस्थितम् अनाव्यजुष्टं स्वर्ग कीर्तिं कर अर्जुना. क्या बोल रहे भगवान अर्जुन से? अर्जुन से बोल रहे भगवान कैलव्यं मां स्मगमापाधाने तत्त्वव्यपपद्धते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तवोत्तिष्ठ परन्तपा. O son of Kunti, give up this cowardice, for it does not befit you. O great hero, cast off this petty weaknesses of heart and rise for the battle. यानी कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो है अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग करो और ये तुम्हें शोभा नहीं देता. तुम एक महान योद्धा हो, तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ. ऐसा अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं. अर्जुन वाच कथम भीष्महं संगो द्रोणश्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हवरिसूदन. अर्जुन बोले, अर्जुन said, O Madhusudan, slayer of the enemy, how can I
counter attack, shooting arrows at vulnerable Bhishma and my teacher Drona, who are worthy of my worship. अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि मधुसूदन, सिर ऑफ द एनिमी, तुम जो है दुष्टों का यानी कि अपने शत्रुओं का नाश करने वाले हो, जो शत्रुओं का नाश करने वाले, हाउ कैन आई काउंटर अटैक, मैं उनको कैसे मारूं, कैसे मैं अपने धनुष बाण जो है अपने भीष्म पितामह, जो मेरे मतलब पितामह हैं यानी कि दादा हैं मेरे, माय टीचर मेरे गुरु द्रोण के ऊपर मैं कैसे चलाऊं, क्योंकि वो तो मेरे जो है पूजा के योग्य है, जो पूजने के योग्य हैं। गुरुन् हन्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमीति ह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनहैव भुञ्जीये भोगानुधिर्प्रतिज्ञादान्। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, श्लोक 5 में भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं, इट इज बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड बैग without taking the lives of our noble elders and teachers, otherwise by killing them we shall remain in this world only to enjoy their wealth and position tainted with their blood. क्या बता रहे हैं अर्जुन, फिर से बोल रहे हैं, उनका अभी भी उनका मोह जो है दूर नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा ये है कि मैं संसार में जो है भीख मांग के भिक्षा मांग के जीवन यापन कर सकूं। उनकी मेरे जो इतने अच्छे मेरे गुरु हैं और अच्छे लोग हैं, एल्डर्स मेरे नोबल यानी कि बहुत ही अच्छे बड़े जो बुजुर्ग हैं, उनको मैं ना मार करके ऐसा अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षा मांग करके जीवित रहूं। अदरवाइज बाय किलिंग देम वी शैल रिमेन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर यदि या तो यही हो सकता है कि या तो मैं उनको मार करके इस उनकी धन संपत्ति से जो कि उनके रक्त से सना हुआ है उससे कैसे मैं उसे ले करके मैं अपने इस संसार में एंजॉय कर सकूंगा। ऐसा अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं। ना चेद तद कतरन्नो गलियो यद्दा जये मैं यदि वानो जयेयु याने वहत्वाना जिजीविषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। I cannot understand which will be better, victory or defeat. For if we kill the son of Dhritarashtra, who now stand before us on the battlefront, we shall not wish to live. अब बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या ठीक है, क्या विजय सही है मेरे लिए या मेरे लिए पराजय सही है। और यदि मैंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दिया तो मेरे लिए मतलब क्या सही है। अर्जुन बोल रहे हैं हु नाउ स्टैंड, जो कि मेरे सामने अभी खड़े हुए हैं कहाँ युद्ध में, मैं इनको मार करके मैं जीवित रहना नहीं चाहता। अर्जुन जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको मोह ने घेर लिया है। अब देखो भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं। यही श्लोक है जो उनको मतलब जो है एक जब हम लोग बहुत ही संसार से कहते हैं ना, बहुत संसार में इस मटेरियल लाइफ जीते बहुत ज़्यादा, जब हम चारों तरफ से जब तक हमको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है ना, बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, हर तरफ से आकर्षण है, अट्रैक्शन है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हमको पूछते हैं, बहुत सारे हमारे पास पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है, तब तक हमको भगवान की याद नहीं आती है ना गुरु की याद आती कि मैं किसकी शरण में जाऊँ, कौन मुझे मार्गदर्शन करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं हमें हर जगह से अपमान मिल रहा है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारे पास वेल्थ हमारी कम होती जा रही है, कोई साधन नहीं दिखता जो हमें सुख दे सके, है ना। एक तो ये कारण होता है, तब जो है मनुष्य जो है भगवान की तरफ मुड़ता है और भगवान जो है उसको गुरु की तरफ भेजते हैं, क्योंकि क्या है यद प्रसादे भगवत प्रसादा, यानी भगवान का प्रसाद ही जब गुरु से मिलाते हैं भगवान उनका प्रसाद होता है, और गुरु जो है भगवान से हमें मिलाते हैं वो गुरु का प्रसाद होता है ना। तो लेकिन एक और कारण होता है, जैसे एक तो ये कारण होता है जैसे भगवान ने कहा है ना भगवद गीता में 7 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के लोग जो है उनकी शरण ग्रहण करते हैं। कौन कौन से? आर्थ अर्थार्थी और कौन से? जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण ग्रहण। आर्थ मतलब जो बहुत दुखों से परिपूर्ण है, परेशान होकर के
है ना, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। दूसरा अर्थार्थी, जिनको धन की इच्छा है, जिनके पास धन की कमी है, तो वो धन की इच्छा से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। दूसरे होते हैं जिज्ञासु, जिनको इच्छा होती है जानने की कि भगवान आखिर है क्या, है ना, भगवान क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान से मेरा रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो सब जानने की इच्छा करते हैं, वो होते हैं जिज्ञासु। फिर आता है ज्ञानी, जो कि जान जाते हैं कि हाँ कोई तो है सुप्रीम, कोई तो है, ही सम पर्सन इज देयर, समवन इज देयर, जो हम सबसे ऊपर है ना, समवन इज देयर हु इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, जो कि सभी कारणों के कारण है। ऐसा जो सोचते हैं वो ज्ञानी होते हैं। लेकिन इन सब से जब ज्ञानी भी एक तरह से अगर आर्थ है, जो भी वो भी अगर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, अर्थार्थी वो भी भगवान कृष्ण की शरण कर, भले उनकी इच्छा में उन्हें धन चाहिए, आर्थ को अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, है ना, जिज्ञासु को जिज्ञासा के से करते करते वो भगवान कृष्ण की खोज के शरण में आ गया। तो ये चारों प्रकार के जो कहना चाहिए लोग हैं, भक्त हैं, वो लोग हैं, वो क्या भगवान अगर कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो वो लोग ठीक मार्ग पे हैं, वो एक ना एक समय जो है वो सही मार्ग पे आएंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे ही, ऐसा भगवान मतलब कहते हैं। तो आगे लेकिन सबसे अच्छा भगवान किसे मानते हैं? ज्ञानी को। ज्ञानी भी कौन सा? 7 चैप्टर के 19 श्लोक में बताते हैं क्या श्लोक बोलते, बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। यानी कि कई बार जन्म लेता है, फिर से भगवान की खोज करने की कोशिश करता है एक जीव, है ना, फिर बहुत सारी स्टडी करता है, बहुत सारे लोगों के पास जाता है, कभी उस देवी देवता की पूजा करता है, उस मंदिर में जाता है, उस तीर्थ को जाता है, कई सारे व्रत रखता है, फिर वापस आता है, फिर समझ में नहीं आता, सामाजिक व्यवहार को भी निभाता है, फिर भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह भागता है। ऐसे करते करते ये जन्म खत्म हो जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर दूसरे जन्म में वही सब करता है, दान करता है, पुण्य करता है, चैरिटी, बहुत सारी चीज़ें करता है, गरीबों को भोजन कराता है, फिर ज्ञान की खोज में निकलता है, ये स्टडी करता है, वो स्टडी करता है, फिर अपना जीविका कमाता है, फिर 2-4 तीर्थों में घूमता है, उस साधु संत को पीछे भागता है, लेकिन फिर जन्म खत्म हो जाता है करते करते। तो ये बता रहे हैं कि बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। मतलब कि कई अनेकों जन्म लेने के बाद, कई जन्मों में भटकने के बाद एक ज्ञानी जो है जब तक इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाता कि वासुदेवम सर्वमिति, तब तक मतलब वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है जो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, और जिसने ये जान लिया कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो वह समझिए वो सही मार्ग पे है, और उसने फिर अपने जीवन को, मनुष्य जन्म को सार्थक कर लिया, है ना। और ये कब हमको मालूम होता है, पता चलता है, जब हम 4th चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, श्लोक है जिसमें बताते हैं कि क्या एक श्लोक में बताते हैं कि किस तरह से हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि भगवान को पहुंचने से पहले हमको गुरु का शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी गुरु के बिना शरण लिए, गुरु के बिना मार्गदर्शन के हम जो है इतनी सोचिए, इतनी हम लोग छोटे छोटे क्लासेस को क्रॉस पढ़ाई करके पास करते हैं, तो उसके लिए भी हमें टीचर की जरूरत होती है ना। LKG, UKG, नर्सरी, देन 1st, 2nd, 3rd, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, हर सब्जेक्ट में हमें पर्टिकुलर टीचर की जरूरत होती है। तो कैसे हम सोचते हैं जो इतना दिव्य विषय है, दिव्य ज्ञान है, वो हम क्या अपने आप से बुक से पढ़ करके समझ लेंगे? ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों ने हमको बताया है कि जब हमको वास्तविक भगवान के कहना मार्ग में चलने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने गुरु से इंक्वायर करना चाहिए। तत्प्रति पाती न करके मतलब एक श्लोक है जिससे बोलते हैं कि हमें गुरु को शरणागत होकर के उनकी सेवा करते हुए फिर उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है। तब हमें वो गुरु जो है, जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्हें ज्ञान है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, हमको बताएंगे, वह मार्ग दिखाएंगे और उसी मार्ग पे हमको चलाएंगे। तो अर्जुन जब पहले तो उसने बहुत सारे अपने दिमाग लगा लिया, उसने भगवान को बहुत सारी बातें बता दी कि भगवान को पता है ये हृदय का बहुत ही वो है, मतलब अच्छा है ना, धर्म के मार्ग पे चलने वाला है। जो धर्म के मार्ग पे चलने वाला होता है, हृदय का अच्छा होता है, वही दूसरों के बारे में सोचता है। नहीं तो जो स्वार्थी होता है वो तो केवल अपने बारे में सोचता है। यहाँ अर्जुन बहुत ही अच्छे हैं, धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, और हृदय में बहुत ही उनके दया है। तो इसलिए वो अपने सारे, जबकि वो लोग उन्हें मारने खड़े हैं, उनके सामने की सेना, वो सब उनके अपने हैं भले, लेकिन वो कुछ नहीं सोच रहे। लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं जो है इनको मारूंगा नहीं, ये लोग चाहे मुझे मार दें, मैं इन पे वार भी नहीं करूंगा तो भी ठीक है,
फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मैं इनको मारूंगा नहीं। यहाँ भी तैयार हो गए हो। अब भगवान क्या कहते हैं, क्यों क्यों ऐसा तैयार हो गए? क्योंकि अर्जुन जो है अभी तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी पहचानी नहीं है। उन्होंने क्या समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं वो मेरे अपने हैं, ऐसा सोच रहे हैं। अब भगवान इस चैप्टर में बताएंगे कि शरीर और द कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीधर महाराज बताते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोल। इस चैप्टर का नाम दिया है उन्होंने, सेकंड चैप्टर का, सांख्य योग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोल। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन को उनका सोल की जो है पोजीशन क्या है वो बताएंगे। कार्पण्य, अब भगवान बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा। अभी तो अर्जुन ही भगवान से कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता रक्षेय यशन्ना निश्चितं ब्रूमि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। अब अर्जुन ने इतनी सारी बातें कर दी, लेकिन भगवान इस समय कुछ भी नहीं बोले थे। भगवान चुपचाप सुन रहे थे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत दुखी हो रहा है, ओके, बहुत मोह दिखा रहा है, ओके, अच्छा ये अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों के, अपने शरीर से संबंधित लोगों के बारे में सोच रहा है। चुपचाप भगवान देख रहे थे। लेकिन अब अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, नाउ आई एम bewildered, what is my real duty? I am losing heart and distraught. So please tell me clearly what is the best course of action to take. I am your surrendered disciple, please instruct me. यानी जब अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि मैं बहुत भ्रमित हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, वास्तविक मेरा क्या कर्तव्य है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा हृदय जो है बैठा जा रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे योग्य कार्य क्या है, मुझे क्या अच्छा बेस्ट कोर्स क्या है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन की सब सही डिसीजन मुझे क्या लेना चाहिए। मैं आपकी शरणागत हूँ, अब आप कृपया करके मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मुझे समझाइए कि मैं आपकी शरणागत हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब क्या है, अर्जुन इस समय भगवान के शरणागत, जब हम लोग गुरु के शरणागत होते हैं, जैसे अर्जुन ने अब भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अभी तक तो दोस्त की तरह बात कर रहे थे, बोल रहे थे, अभी तक मित्र की तरह साथ साथ खाने जाते थे, खेलने जाते थे, बहुत सारे काम उन्होंने मित्र की तरह से किए थे भगवान के साथ, है ना। लेकिन आज उन्हें लगा कि नहीं, भगवान कृष्ण जो है कुछ अलग सा है, इनको मुझे जब उन्हें देखा, क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ उन्हें मालूम था, समझ में तो था कि भगवान ही कुछ अलग हैं, हम मनुष्यों से अलग हैं। तो जब उन्होंने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तब भगवान क्या बोलते हैं आगे? आगे बताया उन्होंने, अर्जुन ने कुछ और भी थोड़ा सा बोला, क्या इवन इफ वी गेन एन अनरिवेल्ड फ्लरिशिंग किंगडम ऑन अर्थ एंड सोवरेनिटी ओवर हेवन, आई सी नथिंग टू डिस्पेल माय डिविलिटेटिंग ग्रीफ। यानी कि अगर मैं भले ही पूरे संसार का राज्य प्राप्त करूं, स्वर्ग का भी राज्य प्राप्त करूं, लेकिन मेरा जो दुख है वो मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। श्लोक इसका है, नाहि पश्यामि मामापनुनादाद यच्छोकमुक्षोषेणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्नं वृद्धं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम्। कह रहे हैं कि मेरे को पूरा ही राज्य भले ही मिल जाए, स्वर्ग का राज्य मिल जाए, लेकिन मेरे दुख को कोई शांत कर सके ऐसा कोई मार्ग मुझे नजर नहीं आ रहा, है ना, कि अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशापरन्तपा नायो तस्य इति गोविन्द मुक्तत्वाश्तृष्णी बभूवः। संजय कहते हैं, Sanjay said, thus the valiant, vigilant Arjun spoke to Krishna, who is Rishikesha, the Lord of the sense of all being. Then he declared, Govinda, I will not fight, and fell silent. अर्जुन ने यहाँ पे संजय फिर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन जो कि बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए था, तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और अच्छे, तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, भगवान कृष्ण से, जो कि ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के जो स्वामी होते हैं, उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। देन ही डिक्लेयर गोविंद आई विल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गोविंद भगवान कृष्ण, मैं और युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा बोल के वो शांत हो गए। तमुवाच ऋषिकेशा प्रसन्नीव भारता सेन्यूरूपयो भयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। O Bharat, there amidst the army, Hrishikesh smiling spoke thus to the grief-stricken Arjun. अब अर्जुन, ओ भारत,
मतलब भारत कहा जा कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं, ओ भारत, देयर में विजिट आर्मीज ऋषिकेश। भगवान कृष्ण स्माइल कर रहे हैं और जो दुख से परिपूर्ण जो अर्जुन है उससे उससे बोले अब जो है हम लोग आगे भगवान ने क्या बोला वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। श्री भगवान वाच। हरे कृष्णा। आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्यूरीज है ना, या कमेंट्स? नहीं है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल पढ़ते हैं बाकी का। नेक्स्ट हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे भगवान श्री भगवान वाच। प्रार्थना के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। आज ही आप कुछ कह रहे हैं? हैंड रेज किया हुआ है आपने? बहुत अच्छा लगा। ओके, सब भगवान की कृपा। आप लोग भी सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और ये भी भगवान की कृपा है, कहना चाहिए। आप लोग इस समय निकाल के इसके लिए आए, और मुझे लगता है कि हम लोग जो है अपने 24 आवर्स में से हम लोग पैसा कमाने के लिए बहुत समय देते हैं, आराम करने के लिए भी देते हैं, बाकी सब कामों के लिए देते हैं, लेकिन थोड़ा अगर हम भगवान के लिए, मतलब अपनी आत्मा के लिए, शारीरिक सुख के लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं ना, कुकिंग करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, घूमने जाते हैं, सामान भी खरीदते हैं अपने लिए, सब कुछ करते हैं, सब चीज़ के लिए समय निकाल, समाज के लिए कि वो नाराज़ हो जाएगा, जाना है उधर, है ना उस प्रोग्राम में जाना है क्योंकि वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन भगवान की हमें चिंता नहीं होती कि वो नाराज़ हो गया तो हमें तो किस क्षण बुला लेगा पता ही नहीं है, मतलब नाराज़ होकर नहीं बुलाता वो, बट वो हमारा कब अंतिम समय आ जाएगा, जब कब अंतिम समय हमारा आ जाएगा वो तो पता नहीं ना। भगवान जी दिखते रहिए ना, वो दिखते नहीं है, दिखते रहिए ना लेकिन सामने। कहते हैं ना लोग कि भाई उनकी लाठी की आवाज़ नहीं होती तो भाई हमें भगवद गीता से हमारे शास्त्र गुरु सब बताते हैं कि हमको क्या करना है। हमको अपने शारीरिक सुख के साथ साथ हमको जो है कहते हैं आत्मा के बारे में भी सोचना है, उसको भी नरिश करते चलना है। और आत्मा की नरिशमेंट कैसे होगा?